Hello and welcome once again to Empart Tutoring। आज हम हिंदी की एक कविता जिसका शीर्षक है प्रोत्साहन ये सीखेंगे। और ये जो कविता है ये बहुत ही सुंदर कविता है और आज के माहौल को देखते हुए एक इस तरीके की कविता है जो हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा भर सकती है। ये कविता लिखी है श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने, जो हिंदी के एक बहुत ही जाने माने साहित्यकार हैं। जब मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक आप ही लोगों के बराबर क्लास में रही होंगी, 6th-7th में शायद, तब ये कविता मैंने पढ़ी थी। और आज फिर जब मेरे सामने आई तो मैं इसको एक्सप्लेन करने से खुद को रोक नहीं पाई हूँ। बहुत सुंदर कविता है, शीर्षक है प्रोत्साहन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कविता, जो मैं समझती हूँ कि हम सभी को प्रोत्साहित ज़रूर करें। कविता शुरू होती है कुछ इस तरह। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ कहो, समझो न जिसमें यह व्यर्थ हो। नर हो न निराश करो मन को। तो इस पहले जो पैराग्राफ है इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहते हैं कि तुम नर हो, अपने मन को निराश मत करो। नर यानी इंसान बनाया है भगवान ने हमें, और भगवान ने हमें वो ताकत दी है, मस्तिष्क दिया है, वो शक्ति दी है कि हम कैसी भी विषम से विषम परिस्थितियों में खड़े रह सकते हैं, उनसे जूझ सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं। जैसी विषम परिस्थितियों में आज सारा देश फंसा हुआ है, चारों तरफ कोरोना ने जो है त्राही त्राही मचा रखी है, इंसान बहुत परेशान है। ऐसे में कभी ना कभी आपका और मेरा मनोबल जो है वो डोलने लगता है, हम परेशान हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, एक हताशा हमें घेर लेती है। और ऐसे समय में इस तरीके की जो लेखनी है, इस तरीके की जो कविताएं हैं, वो हमें हमारे मन में एक नई शक्ति का जो संचार करती हैं, वो इस कविता के माध्यम से हम सब सीखेंगे। तो ये कवि कहते हैं, श्री गुप्त जी ये कहते हैं कि नर हो तुम, भगवान ने तुम्हें इंसान बनाया है, ऐसे में तुम्हें किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं है और हर परिस्थिति का, कोई भी सर्कमस्टेंस हो, उसका तुम्हें डटकर सामना करना है। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। आगे वो कहते हैं कि हमारा काम सिर्फ वो नहीं है कि हमने जो कुछ था अपनी फैमिली के लिए कर लिया, अपने घर के लिए कर लिया, बल्कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे समाज में हमारी प्रशंसा हो, जिससे समाज में हमारा नाम हो, लोग हमें जानें। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो न जिसमें व्यर्थ न हो। नर हो न निराश करो मन को। आगे इसी पैराग्राफ में वो कहते हैं कि ये जन्म जो है वो किस लिए भगवान ने हमें दिया है। भगवान ने हमें एक इंसानी रूपी जो ये शरीर दिया है, इंसान बनाया है, ये कहीं व्यर्थ ना चला जाए, तो हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि जो समाज के हित में हो, जिससे समाज का कुछ भला हो। ऐसा काम हमें करना चाहिए, हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ न चला जाए। यही जो है कवि बार बार कह रहे हैं। अगला पैराग्राफ है, संभलो कि सुयोग न चला जाए, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अब लंबन को, नर हो न निराश करो मन को। इसी कविता की जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें जो है कवि जो है वो बार बार फिर से यही चीज़ों को दोहराते हैं कि यही मौका है, जो प्रेजेंट समय है। देखिए कितनी गूढ़ बात उन्होंने कही है कि जो प्रेजेंट समय है, जिस प्रेजेंट समय हम सोचते हैं कि चलिए आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। हम में से बहुत लोगों की ये आदत होती है कि हम जो भी कुछ करना चाहते हैं उसको कल 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 पर टालते चले जाते हैं। लेकिन कवि साफ कहते हैं यहाँ पर, संभलो कि सुयोग न चला जाए,
यानी संभल जाना चाहिए हमें, क्योंकि जो ये प्रेजेंट समय है यही सबसे उत्तम और श्रेष्ठ समय है किसी भी कार्य को करने का। कल किसी ने नहीं देखा, इतना कुछ इस समय हमारे देश में हो रहा है कि हमें नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है, कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो कवि कहते हैं कि यही जो है बेस्ट टाइम है अगर आपको कुछ करना है अपने जीवन में, तो ये ध्यान रखिए कि ये सुयोग जो है वो ना चला जाए। सुयोग माने ये सबसे सही उत्तम समय है, ये आपके हाथ से फिसले ना। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, और जब भी आपने कभी कोशिश की है तो कोशिश करने से आप सब कुछ चाहे ना अचीव कर पाएँ, लेकिन फिर भी कुछ तो ज़रूर अचीव कर ही लेते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कभी भी जो है अगर आपने कुछ करने की कोशिश की है तो उस कोशिश में ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। ये जो जग है ये कोई सपना नहीं है, ये आपका अपना है। आपको इस अपने जग में, इस जगत में अपने लिए रास्ता स्वयं बनाना होगा। कोई आपके लिए कोई ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर रास्ते पर आप जो है चले जा रहे हैं। आपको अपने लिए मंजिलें खुद तय करनी होंगी। आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ अलग होंगी, मेरी प्रायोरिटीज़ कुछ अलग हैं, तो हमें अपने लिए अपना एम खुद डिसाइड करना होगा। इसके बाद वो आगे कहते हैं, अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। यानी जो भगवान हैं, जो ईश्वर हैं, वो सदा आपके साथ हैं, वो हमेशा आपका सहारा बनने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन उनका सहारा भी तभी मिलेगा जब आप कोशिश करेंगे। और फिर से वही लाइन से वो उसको, इस पैराग्राफ को ख़त्म करते हैं कि आप नर हैं, इंसान हैं, और अपने मन को कभी भी निराशा में मत घेरिए। चलिए तीसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। आगे वो कहते हैं कि आपका जो गौरव है, गौरव यानी आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो नहीं जाना चाहिए। कुछ भी चला जाए, हम कुछ भी खो सकते हैं, हम हर चीज़ के लिए, हर स्ट्रगल के लिए, हर तरह की परेशानी को झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम है, वो ना जानी चाहिए, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हमेशा आपको उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, यानी हमें काम ऐसा करना है, अपना नाम ऐसा बनाना है कि हम अगर मर भी जाएं उसके बाद भी हमारा नाम जो है वो लोगों को उनके मन में हमेशा हमेशा रहे। कुछ भी चला जाए, सब कुछ आप खो सकते हैं, लेकिन अपने मान को आपको संभाल कर रखना है। आपका सम्मान कहीं नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे कामों को करना है जिसमें हमारा सम्मान न खोए। वो सारे तरीकों को आपको अपनाना है, ठीक है, जिससे आपके सम्मान पर कोई आँच न आए। और आगे फिर वो यही बात कहते हैं कि नर हो न निराश करो मन को। अगले पैराग्राफ में, प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है किसका यह दोष कहो, समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। आगे जो ये कवि हैं वो कहते हैं कि भगवान ने तुम्हें कर दान दिए हैं। कर यानी हमारे हाथ, भगवान ने दो हमें हाथ दिए हैं। इन दोनों हाथों का इस्तेमाल हमें करना है, और इसके इस्तेमाल से हमें वो सब कुछ करना है जो कवि ऊपर से हमें बताते आ रहे हैं कि हमें अपने मान सम्मान की रक्षा करनी है। साथ ही साथ ऐसा कुछ करना है समाज के लिए कि हमारा जो नाम है वो सदियों तक लोगों के मन में बना रहे। वो सारी चीज़ें भगवान ने हमें दी हैं जिनका इस्तेमाल हम करके अपना नाम, मान, सम्मान सब पा सकते हैं, सब बना सकते हैं। और इसके बाद भी अगर हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके तो फिर किसका दोष होगा? ये इसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें वो सब कुछ दिया है जिसको यूज़ करके, जिसका इस्तेमाल करके हम समाज के लिए कुछ
कर सकते हैं। और कुछ भी धन, कोई भी धन जो है, धन का मतलब सिर्फ आर्थिक धन से मतलब नहीं, हम सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ एक अनमोल धन है। नाम बनाना, सोसाइटी में अपना, समाज के लिए कुछ करना, ये सब धन है। इसके बदले में आप क्या पाते हैं? आप पाते हैं ब्लेसिंग्स, रिस्पेक्ट। तो ये अर्न करना जो है बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये जो है आप पा सकते हैं अगर भगवान ने आपको जो कुछ दिया है उसका आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को। उसके बाद वो कहते हैं कि भगवान ने हर किसी को बराबर अपॉर्चुनिटी दी है उस रिस्पेक्ट को अर्न करने की। भगवान ने हमें बनाया है, हर किसी को भगवान ने बनाया है। भगवान ने सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए हैं कि हर कोई जो है उस सेल्फ रिस्पेक्ट को, उस सम्मान को समाज में बना सके, पा सके। हम सबको भगवान ने बनाया है, जगदीश्वर ने बनाया है, जिसके लिए ये पूरी दुनिया है वो एक घर है और हम सब उसके बच्चे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम अपनी मेहनत से न पा सकें, न कर सकें। जब भगवान सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं तो फिर निराश होकर बैठने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और लास्ट पैराग्राफ इस कविता का, जिससे फिनिश कर रहे हैं इस कविता को, करके विधि बाध न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो। और लास्ट पैराग्राफ में एक बहुत ही अच्छी उन्होंने सीख दी है। वो कहते हैं कि ये बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि अरे वी आर नॉट दैट मच फेटफुल, इतना हमारा फेट नहीं है, यही हमारी डेस्टिनी है, यही हमारा भाग्य है। तो इससे पहले के सभी पैराग्राफ्स में जो कवि हैं वो ये पहले ही बता चुके हैं कि भगवान ने सबको बराबर दिया है। उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा आप कैसे उठाते हैं ये आपके ऊपर है। लास्ट में ये रोना कि ये हमारे भाग्य में नहीं था या ये हमारा भाग्य यही था, ये निरी बेवकूफ़ी है और ये हमें नहीं करना है। केवल जो मेहनत करता है, साफ लिखा है उन्होंने, बनता बस उद्यम ही विधि है। जो मेहनत करता है, मेहनत करने से ही आपका भाग्य, आपका फेट, आपकी डेस्टिनी, आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। और अगर आप मेहनती हैं, आप मेहनत करना जानते हैं, तो आप कभी भी दुखी रह ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी आदत है मेहनत करने की। जब आप मेहनत करेंगे तो उसका फल भी मीठा ही होगा। और इसके बाद है कि समझो धिक निष्क्रिय जीवन को। जो लोग नहीं करते इस तरीके से, उनके लिए तो जीवन कैसा है, बेकार ही है। और लास्ट में फिर वो यही कहते हैं कि आप नर हैं, इंसान हैं, भगवान का दिया हुआ एक सुंदर जीवन आपके पास है, तो अपने मन को निराश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ काम करो, कुछ काम करो। यानी हमें सदा प्रयत्नशील, कर्मशील रहना चाहिए। अगर हम प्रयत्नशील, कर्मशील, हमेशा कोशिश करने वाले हैं, तो हमारा जीवन निष्क्रिय नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। हो सकता है हम सब कुछ ना पा पाएं, लेकिन कुछ तो ज़रूर पा ही जाएंगे। तो बहुत सुंदर एक कविता यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है, जो आज के टाइम में तो बिल्कुल पूर्णतः सार्थक होती है। इतना ज़्यादा निराशा सभी जगह फैली हुई है समाज में। आशा करती हूँ कि ये पोयम, ये कविता सुन कर के, पढ़ कर के, सीख कर के आप लोगों के जीवन में थोड़ी सी खुशियाँ आएंगी, निराशा कुछ आशा में बदल पाएगी। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दूसरों के साथ भी इस कविता को शेयर कीजिए, जिससे उनके मन की निराशा भी आशा में बदल पाए। धन्यवाद। Click below to subscribe and watch more videos.